And may I now request, ladies and gentlemen, our special guest, Mr. Uddhav Thackeray, the President of Shiv Sena, to kindly share his views and vision with us. माननीय राजनाथ जी, माननीय राजकुमार जी, शेखर जी, मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव और देवी और सज्जनों, राजकुमार जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं। अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आपकी संस्था, मैंने पढ़ा 92 इयर्स पूरी कर आगे जा रही है। इतना लंबा जो आपने सफर किया है, बड़ा मुश्किल होता है। और सिर्फ सफर नहीं किया तो कामयाबी के साथ सफर किया है, तो आपको मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे अवसर दिया कि इतने सारे बड़े लोग हैं तो एक साथ मिलने का मौका दिया। ऐसे नहीं कि बिल्कुल मुलाकात नहीं होती, मुलाकात तो होती रहती है। आज भी मुझे याद है कई सारे लोग, टाटा साहब हो, JRD टाटा साहब हो, धीरूभाई जी हो, मेरे पिताजी के साथ उनकी मुलाकात हुआ करती थी, आना जाना चलता था। तो ऐसे नहीं कि उद्योग क्षेत्र मेरे लिए कुछ नया है या उद्योगपति मेरे लिए नए हैं। कई बार ऐसे होता था कि आपस में बातें होती थी, विचार विमर्श होता था, सलाह मशवरा होती थी, और फिर आगे कैसे जाना चाहिए, देश को क्या किसकी जरूरत है, कौन सी नीति अपनानी चाहिए, ये सारी बातें आदान प्रदान होती थी। शेखर जी, आपने बातों बातों में कहा कि एक मंत्री जी ने आपको कहा दिल पर हाथ रखकर कि आने वाली सरकार इससे खराब होगी। भरोसा रखना नहीं रखना आपके ऊपर है, लेकिन मैं मेरे दिल पर हाथ रखे कहता हूं कि आने वाली सरकार हमारी होगी। और निश्चित रूप में वो इससे कई गुना बेहतर होगी। लेकिन उसके लिए एक काम आपको भी करना होगा। उस मंत्री जी का नाम मुझे बताइए ताकि मैं उनको मंत्रिमंडल में नहीं लूंगा। नहीं, अच्छे की शुरुआत करनी चाहिए तो कहीं ना कहीं से तो शुरू होना चाहिए। आज दिल्ली में मैं आया हूं, बहुत दिनों के बाद आया हूं, और ये बात सच है, आना जाना मेरा बहुत कम होता है। हमारे सांसद यहाँ है, कुछ भी पॉलिटिकल बात होती है तो हमारे सांसद आते हैं। मैं मानता हूं आज मैं यहां आया हूं, चलो आज से शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुंबई दिल्ली कॉरिडोर की शुरुआत हुई है, तो कॉरिडोर हमारे लिए, दिल्ली आने के लिए। वो कॉरिडोर बना रहे, इस्तेमाल हम करेंगे। लेकिन आज की स्थिति, शायद मेरी गलतफहमी हो तो आप दूर करिए। कल भी मैं रात आप लोगों से जब मिल रहा था, कुछ लोगों ने मुझे कहा, मैंने पूछा कि भाई क्या चल रहा है दिल्ली में, कैसा काम चल रहा है, कैसी काम कर रही है सरकार? तो कहा, उद्धव जी क्या कहें, ये सरकार बिल्कुल प्रीपेड कार्ड जैसे काम कर रही है, मोबाइल का प्रीपेड कार्ड, पहले पैसा भरो फिर बात करो। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बात तो हो रही है। तो नहीं ना, जब हम डायल करते तो सुनाई देता है कि आप नेटवर्क क्षेत्र के बाहर हो। पैसा तो गया, मोबाइल लेके घूम रहे, क्या करना है इसका? राजनाथ जी, अपना कर्तव्य है इन लोगों को आश्वस्त करना कि ये प्रीपेड सिस्टम हम बंद करेंगे, प्रीपेड सिस्टम बंद। और इतना ही नहीं, सभी के सभी लोग हमारे नेटवर्क में आएंगे। सभी, जो छोटा भी हो बड़ा भी हो, कोई भी होने दो, नेटवर्क में आना चाहिए, नहीं तो सरकार किस काम की। आज आपने मुझे यहां बुलाया है और कहा है कि वैसे कागज पे देखा 15 मिनट लिखे मेरे सामने, और विषय तो बड़ा है, इंडिया मैनिफेस्टो। इंडिया मैनिफेस्टो मैं क्या कहूं, मैं तो स्वयं एक कलाकार हूं, मेरे पिताजी कलाकार थे। मैं देख रहा हूं कि एक कोरा कागज मुझे दिया गया है और उसके ऊपर पेंटिंग करना है। कागज पूरा हो तो बात आसान होती है, लेकिन आज मेरे सामने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आपने रखा है और कहा है कि इसके ऊपर पेंटिंग करो। क्या कहूं मैं? मैनिफेस्टो इंडिया के लिए कहां से शुरुआत करें हम?
बहुत सारी बातें हैं, 5 चुनौतियां आपने लिखी हैं। 5 चुनौतियां आज भी अपने देश को आजाद होने के बाद 60-65 साल हुए हैं तो भी चुनौतियां हैं। और ये कौन सी चुनौतियां हैं? सिंपल है। जो भी आपने बात कही है, नेशनल सिक्योरिटी की बात अगर आप कहें तो ये चुनौती आज हो सकती है। हम मानते हैं अपना देश पूरे दुनिया में एक ताकतवान देश है और नेशनल सिक्योरिटी की चिंता हमें हो रही है। क्यों हो रही है सारी बातें? मुझे लगता है वो इसलिए हो रही है कि सरकार का कंट्रोल नहीं रहा किसी के ऊपर। भले प्रधानमंत्री जी ने आज कुछ कहा, बड़ी अच्छी बात है, मैं उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं, जब हमारी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, मैं भी कभी कभी विदेश जाता हूं छुट्टियां मनाने के लिए, मेरे परिवार के साथ जाता हूं। मैं कभी झूठी बातें नहीं करता कि मैं परदेश जा रहा हूं क्या इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, नहीं। मैं जाता हूं, छुट्टी माना कराता हूं। लेकिन एक जमाना ऐसे भी मैंने देखा है, आप लोगों ने अनुभव किया है, जब अपनी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, और उस वक्त हम कभी विदेश जाते थे तो हमें पूछा जाता था कि आप कहां से हो? इंडिया से हो? ओह, इंडिया इज बूमिंग। और मैं सच कहता हूं, जो भी व्यक्ति मुझे मिलती थी, वो चाहे कार चलाने वाला ड्राइवर हो, सूट पहनकर बैठता था गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन वो कहता था कि आई वांट टू कम टू इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया इज बूमिंग, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे इंडिया आना है। आज के दिन इंडिया को किस नजर से बाहर देखते हैं? कुछ लोगों ने मुझे ऐसे भी कहा था, जो वहां पे सरकार में शामिल थे, वहां के सांसद थे, उन्होंने कहा था कि अब हमें इंडियंस को हमारे यहां बुलाना होगा, क्योंकि उनकी जो बुद्धिमत्ता है उसका इस्तेमाल हम भी हमारे देश के लिए करना चाहते हैं, हमें उनके लिए दरवाजे खोलने होंगे। और आज मैं पढ़ रहा हूं, आज मैं देख रहा हूं कि उसी जगह, उसी देश में अपने इंडियंस को हाई रिस्क टूरिस्ट करके देखा जाता है। और उस वक्त जब अपनी सरकार थी, राजनाथ जी, हमने जाहिरात की थी इंडिया शाइनिंग, फील गुड, आपको याद है? तो सारे लोगों ने आलोचना की थी, ये क्या है, इंडिया शाइनिंग क्या है, इंडिया शाइनिंग क्या है, कहां है शाइनिंग इंडिया? चलो छोड़ दो, नहीं था। अगर उस वक्त इंडिया शाइनिंग नहीं था, बहुत सारे फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी अपने हिंदुस्तान में आने के लिए बेकाबू थे, कब आते हैं, कब आऊं मैं। तो उस वक्त अगर इंडिया शाइनिंग नहीं था, तो आज का चित्र कैसा है आप बताइए मुझे। आज क्या है, इंडिया की छवि क्या है? कोई आना चाहता है अपने देश में? कोई वेलकम करना चाहता है अपने देश के अपने नागरिक को? किसने बिगाड़ा ये चित्र? शेखर जी, आप जो सवाल करना चाहते हैं, ये सारे सवाल प्रधानमंत्री जी को करिए। हमें जो मौका मिला था, कितना मिला था? और मैं कहता हूं, एक तो मेरी एक आदत है जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि उद्धव, एक बात ध्यान रख, जो भी तू